चुनाव से ठीक पहले अगर अचानक लाखों वोटर लिस्ट से गायब हो जाएं, तो हम इसे सिर्फ एक आंकड़ा के तौर पर नहीं देख सकते, बल्कि ये लोकतंत्र पर एक बड़ा सवाल बन जाता है कि क्या ये सिस्टम की सफाई है या फिर सियासी समीकरण बदलने की कोई बड़ी तैयारी है। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक ऐसा फैसला सामने आया जिसने पूरी राजनीतिक माहौल को हिला करके रख दिया। इलेक्शन कमीशन के द्वारा किए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के तहत राज्य की मतदाता सूची से करीब 90.66 लाख नाम हटा दिए गए हैं। यह संख्या आपको बता दें कि कुल वोटरों का लगभग 12% है और यही वजह है कि इस मुद्दे ने सियासी बहस को तेज कर दिया है। बता दें कि एसआईआर एक नियमित प्रक्रिया होती है जिसका मकसद मतदाता सूची को अपडेट और शुद्ध करना होता है। यानी इसमें उन लोगों के नाम हटाए जाते हैं जो अब जीवित नहीं हैं, जो दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो चुके हैं, जिनके नाम 2 जगह दर्ज हैं या फिर जो पात्र नहीं हैं। चुनाव आयोग का इस पर कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की गई है ताकि फर्जी और डुप्लीकेट वोटरों को हटाया जा सके। लेकिन जैसे ही इतने बड़े स्तर पर नाम हटाए गए वैसे ही सियासत गर्मा गई, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि जिन इलाकों में सबसे ज्यादा नाम कटे हैं वे वही जिले हैं जिन्हें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता है। अगर हम जिलों की बात करें तो मुर्शिदाबाद में करीब 4.55 लाख वोटरों के नाम हटाए गए हैं। उत्तर 24 परगना में लगभग 3.25 लाख नाम हटाए गए हैं। वैसे ही मालदा में करीब 2.39 लाख और दक्षिण 24 परगना में लगभग 2.10 लाख नाम सूची से बाहर कर दिए गए हैं। वहीं कोलकाता जैसे बड़े शहरी क्षेत्र में भी करीब 7 लाख वोटरों के नाम हटाए गए हैं। और खास बात यह है कि इन ज्यादातर इलाकों में 2021 के चुनाव में टीएमसी का यहां पर दबदबा रहा था। और अब यहीं से सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या यह महज एक प्रशासनिक प्रक्रिया है या फिर इसका असर सीधे चुनावी नतीजों पर पड़ने वाला है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की वोटर लिस्ट प्यूरिफिकेशन का असर चुनावी समीकरण पर साफ दिखाई देगा। टीएमसी के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि उसका मुख्य वोट बैंक ग्रामीण क्षेत्रों और अल्पसंख्यक समुदायों में है और जिन जिलों में सबसे ज्यादा नाम कटे हैं वे इन्हीं वर्गों से जुड़े माने जाते हैं। ऐसे में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने इस पूरे मामले को साजिश बताया है। उनका कहना है कि यह गरीबों और अल्पसंख्यकों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करने की कोशिश है। यानी टीएमसी इस मुद्दे को अधिकार बनाम साजिश के नैरेटिव के रूप में पेश कर रही है ताकि जनता के बीच सहानुभूति हासिल की जा सके। वहीं दूसरी तरफ भाजपा इस पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल अलग नजरिए से देख रही है। भाजपा आपको बता दें कि लंबे समय से यह आरोप लगाती रही है कि बंगाल की मतदाता सूची में बड़ी संख्या में फर्जी और अवैध घुसपैठियों के नाम शामिल हैं। ऐसे में भाजपा के लिए यह कार्रवाई एक तरह से शुद्ध लोकतंत्र की दिशा में उठाया गया कदम है। अब अगर हम जरा आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो आपको बता दें कि करीब 60 लाख नामों की जांच की गई थी, जिनमें से 27 लाख से ज्यादा नाम हटाए जा चुके हैं, जबकि अभी भी करीब 33 लाख नामों की जांच प्रक्रिया जारी है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल दखल देने से इनकार कर दिया है, जिससे चुनाव आयोग की प्रक्रिया को एक तरह से अप्रत्यक्ष समर्थन मिला है। अब अगर पूरी तस्वीर को देखें तो बंगाल की कुल मतदाता संख्या 7.66 करोड़ से घट करके करीब 6.75 करोड़ रह गई है। यानी एक बड़ा हिस्सा अब चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो चुका है और यही इस चुनाव का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। अब आने वाले 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होने वाले मतदान में यह साफ हो जाएगा कि इन गायब हुए वोटरों का असर किस पार्टी पर पड़ता है। क्या टीएमसी को इसका नुकसान होगा या फिर भाजपा को इसका फायदा मिलेगा, ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि बंगाल का यह चुनाव अब सिर्फ विकास और वादों का नहीं रहा है, बल्कि मतदाता सूची और अधिकारों की लड़ाई भी बन गया है। ऐसे में इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या यह वाकई वोटर लिस्ट की सफाई है या फिर चुनावी खेल को बदलने की रणनीति है? क्योंकि लोकतंत्र में हर वोट की कीमत होती है और जब वोट ही गायब हो जाए तो सवाल उठना लाजमी है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।